देख लीजिए कमाल मेरे भाई। ये देख लीजिए, ये मिड मिड की फ्रीक्वेंसी चल रही है। ये आपको पता, ये देख लीजिए आज 5200 का बाप बना दिए हैं। देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो वही है जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है ये बोर्ड का। ये एक ऑडियो बोर्ड दिखा रहे हैं TPA 3116P। आज ये ऑडियो बोर्ड का न रिव्यू है न टेस्टिंग है, ये सब हो चुकी हैं हमारे चैनल पे। इसमें हम आपको एक चीज़ आज ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन दिखाने और बताने जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसका सलूशन भी आपको नहीं मिला है। बहुत खोजे हो, कुछ भी किए हो, नहीं मिला या नहीं दिख रहा है कहीं। कैसे इसका सलूशन हम निकालें? अब इधर आप ज़रा सा देख लीजिए। ये बोर्ड है, काफ़ी नामी बोर्ड है और आप सब बहुत सारे दोस्तों के पास है। ये बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत अच्छी आवाज़ निकल के आती है। ये हमारा 200 वाट का 2.1 ऑडियो बोर्ड है क्लास डी में। इसमें TPA 3116 की डबल IC होती हैं। इतना बताना हमको थोड़ा सा ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों ने हमारी टेस्टिंग ना देखी हो, अनबॉक्सिंग ना देखी हो। वैसे हम दोनों चैनल पे अपने डाल चुके हैं। एक बार ये 2-3 लाइन बताना ज़रूरी है। एक IC से हमारे राइट और लेफ्ट 50-50 वाट आउट हो रहे हैं। दूसरी IC से पूरा 100 वाट सबवूफर के लिए आउट हो रहा है। काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है और बिल्कुल परफेक्ट, और आप सबका पसंदीदा बोर्ड है। एक प्रॉब्लम है इसमें और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब लोगों को पता होगा और आप सब इस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम इसी तरह की इसी बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। क्लास डी में इस तरह के बड़े सेगमेंट में हम सभी बोर्डों की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों हम एक बार अपने वीडियो में पहले बता भी चुके थे कि ये सब बोर्ड हमारे ओरिजिनल और डुप्लीकेट बोल के कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल ना होता है ना डुप्लीकेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे बोर्ड चाइना से इंपोर्ट होते हैं। हमारे जो यहाँ के इंपोर्टर हैं ये वहाँ से सामान जब मंगवाते हैं तो अपने भारत में प्राइस का इतना कंपटीशन है, इंडिया में इतना रेट का कंपटीशन है कि हर आदमी हूबहू यही बोर्ड कम दाम में वहाँ से मंगवाना चाहता है। तो कॉस्ट कटिंग की और सेम चीज़ उन्होंने कम दाम में भेजी। IC अंदर ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं। सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये डुप्लीकेट है, हम डुप्लीकेट में ही हम आपको बता रहे हैं। सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेसी नहीं हुई है कहीं पे, कुछ जगह पे हुई है। ये जो आप इंडक्टर कॉइलें देख रहे हैं, ये अगर इतना राउंड एक बोर्ड में कॉपर का लगाया जाए तो महंगा पड़ेगा। इन्होंने क्या किया है, अभी हमने इसको खुरच के नहीं देखा है, लेकिन हमारा आइडिया बिल्कुल सही है। ये एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम वायर से इन्होंने इंडक्टर कॉइलें बना दी हैं। जब हम यहाँ पे कायदे का लोड दे देते हैं, मान लीजिए 100 वाट का हमने बूफर का लोड दे दिया और 50-50 वाट के स्पीकर के लोड दे दिए, मिड रेंज ये वगैरह। अब हम जब वॉल्यूम दे रहे हैं, साउंड बड़ा अच्छा आ रहा है, ये आग हो जा रहे हैं इंडक्टर कॉइलें। जब इसके थ्रू हमारा बूफर और स्पीकर्स के आउटपुट पास हो रहे हैं तो ये आग हो जा रहा है। आप यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते हैं। ये हाथ अगर उंगली आपने रख दी तो ये कॉइल आपकी उंगली पे यहाँ छप जाएगी उस समय। अच्छा ठीक है, ये तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो मेरे को पता चल गया कि आग हो रही है। आप लोगों ने लिया, एम्पलीफायर बना डाला और उसको, ये बोर्ड अंदर चला गया। अब आपको तो पता भी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। उस पोजीशन पे ये जल जाती हैं, राख हो जाती हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये हो चुका है, ये राख हो गई हैं। कुछ दोस्त जानकार थे तो उन्होंने किसी तरह से इसको ठीक किया। कुछ लोगों ने इंडक्टर कॉइलें हटाई, ये जस्ट पास कर रहा है हमारे स्पीकर को इस कॉइल के थ्रू और कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने जंपर मार दिया। अच्छा, जंपर मार देने से अब वो वाला आउटपुट हमको नहीं मिल पाएगा जो इस इंडक्टर के थ्रू मिल रहा था। तो अब ये इतना महंगा बोर्ड हमारा नॉर्मल सा साउंड दे रहा है तो हम छोटा बोर्ड क्यों ना खरीद लें भैया कम पैसे में। तब भी बात नहीं बन पाई। आज आपका भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन लेके आया है। क्या लेके आए हैं? जो ये आप देख रहे हैं, ये वायर इसके अंदर राउंड किया गया है। ये वाला वायर हम सेम गेज का कॉपर का लेके आए हैं मार्केट से। वो जो फैन बाइंडिंग करते हैं उनसे हम यही सेम गेज का वायर हम कॉपर में ले आए। ये आप देख रहे हैं, उसी गेज का ये वायर है हमारा। तो हम इसको ले आए। अब ये कॉपर है। अब हम यहाँ से एक कॉइल को ओपन करेंगे, एक को ओपन करेंगे और इसको पूरा खोलेंगे। खोल के इसकी लेंथ देखेंगे कितनी लेंथ है, उस लेंथ से इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये सब अभी हम करने चल रहे हैं, लेकिन आपको हम सब बता के आगे बढ़ते हैं ना कि हम करने क्या वाले हैं, जैसे आप भी समझते रहो और देखते रहो, हम करते भी रहें। उस समय बहुत ज़्यादा बोलना भी ना पड़े हमको। खैर हमारी आवाज़ तो खैर बंद ही नहीं होती, हम कितना भी बोले कि हम नहीं बोलेंगे, वो मेरा मुँह फटर फटर करता रहता है दोस्तों। तो उसी नाप की हम इसमें से कटिंग कर लेंगे और सब में जब उसी नाप से कटिंग करेंगे तो हमारा उतना ही राउंड बनेगा जितना राउंड इसमें है, न कम होगा न ज़्यादा होगा। हम अपने R&D के लिए 1 या 2 राउंड सब में ज़्यादा करेंगे, मतलब इसकी जो लेंथ होगी इसको थोड़ा सा बड़ा काटेंगे कि 1 या 2 राउंड ज़्यादा हो जाए, हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये इसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस इंडक्टर कॉइल के थ्रू जो आउटपुट हमको मिल रहा था,
इसके बाद और ज़्यादा, मतलब कि ये 2 गुना तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1.5 गुना तक आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम देखते हैं तो मेरा ब्रेन हमारे दिमाग में सॉल्यूशन बना देता है कि ऐसा करो और ये सॉल्व होगा। दोस्तों 40-45 साल से इसी लाइन में वर्क कर रहे हैं। क्लास डी में इंडक्टर आज आया है। ये हम लोग सप्लाइयों में, टीवीयों में, तमाम चीज़ों में, हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपको जनरली मिल जाएगा, एडॉप्टर्स में। तो इसके बारे में हम तो काम तो बहुत सालों से कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लास डी में देखा होगा अभी जल्दी ही। तो आज हम चलिए एक कॉइल पहले हम निकालते हैं और उसको खोलते हैं, उसी तरह से सारी करेंगे, फिर आपको टेस्ट भी करके दिखाएँगे हम इसको। तो एक हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने शोल्डर की मदद से यहाँ भी वही 2 टाँगे, ये ज़्यादा लेग की नहीं, ये हमारे स्पीकर आउटपुट वाले 2 ही लेग मिलेंगे आपको, नॉर्मल आप खोल लीजिए, एक लेंथ ही मिलता है। तो ये देखिए, ये ज़रा हम इसको खोलने की कोशिश करें और एक राउंड, खैर राउंड हमको नहीं गिनना है, ये आएगा उतने पे ही, ऐसे हमको पहले निकाल लेना है। ये देख लीजिए, ये हमारा खुलना शुरू हो रहा है। बहुत आसान है। आज हम ये वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। ये सारी हमारे दिमाग से निकला हुआ है कि ऐसे ये सॉल्व हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो, आप कुछ भी ऐसा खोजोगे यूट्यूब पे, हमने भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा था, कहीं दिखा नहीं दोस्तों। हो सकता है बहुत बड़ा संसार है यूट्यूब का, लेकिन हमने नॉर्मली खोजने की कोशिश की। आप लोग भी ट्राई करिएगा कि क्या जैसा हम वीडियो आज आपको ये वाला प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, क्या इस तरह की वीडियो हैं क्या यूट्यूब पे जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। और ज़रूर होनी चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि ये जो हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये कोई 1-2 आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, हज़ारों लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है। ये बोर्ड बहुत ही नाम किया हुआ बोर्ड है और बहुत सारे हमारे दोस्तों के पास है। तो आज ये सॉल्यूशन उनके लिए बहुत ही काम का होगा। सॉल्यूशन बोल रहे हैं, देख लीजिए, हम बोले थे ना आपको कि हम चुप नहीं रह सकते। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो उसको बोलते हैं जिससे चिपकाया जाता है। सॉल्यूशन खैर समस्या बोल सकते हैं, बहुत अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये खुल गया है करीब-करीब हमारा, ये आप देख लीजिए। अब थोड़ा हमारा, अब इधर से खोल लें, उधर कतार लंबा हो गया है, तो ये ज़्यादा हम इसको दौड़ा इसलिए नहीं रहे हैं, ना फॉरवर्ड कर रहे हैं कि पहली कॉइल अभी हम खोल रहे हैं। तो ये आप देख ही लीजिए पूरा कि क्या लेंथ निकला, क्या निकला, कैसे निकला। ये देखिए, ये बस 2-3 राउंड और बचे हैं अब इसके। अब ये करीब हमारा, ये देखिए खुल चुका है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है भाई, इतनी छोटी सी कॉइल थी, अब ये वायर देखिए कितना लंबा हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा, अब ये तुम कहाँ फंस रहे हो यहाँ। ये देखिए, ये हमारी रिंग अब बाहर हो गई, इसी के ऊपर हमारा ये सारा कार्यक्रम लपेटा हुआ था। ये हम निकाल लिए। अब ये वायर, इसको हमको सीधा कर लेना है, सीधा करके ही हमको इसके दूसरे वायर से मेजरमेंट करना है। तो हम ज़रा सा इसको, आप देखिए थोड़ा सा गले की चैन की तरह ये थोड़ा मुड़ा है, इससे हम अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो सही नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मुड़ा है और ये सीधा है, तो गलत हो जाए दोनों। पहले हम इस वायर को किसी चीज़ से एकदम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं कि ज़रा सा भी मुड़ा ना रहे और इसकी लेंथ हम पूरी ओरिजिनल लेंथ हमको हमारे सामने आ जाए दोस्तों। तो ये करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसको सीधा करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे कहीं पे रख के ऐसे खींचेंगे, मुलायम होता है, एकदम सीधा हो जाएगा। अब ये देखिए, ऐसा 2-3 बार आप कर देंगे तो ये एकदम सीधा हो गया। ये अब इसको देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये कहीं लपेटा हुआ था, अब ये सीधा हो चुका है। अब इसी के नाप का हमको इसमें से एक वायर काटना है और फिर आप इस पे पूरा बराबर से लपेट दीजिए। उतने ही टर्न आएंगे, अगर आप इसके नाप से लिए हो तो उतने ही टर्न आएंगे जितना था, क्योंकि वायर हम नाप से काट ले रहे हैं। अब आगे दोस्तों देखिए आप लोग, दोस्तों हमने इस वायर को, कॉपर वाले को, उसी के नाप का एक कॉइल के लिए काट लिया है। हम ज़्यादा नहीं, ये इतना सा बड़ा काटे हैं, इतना सा बड़ा कि हमारा 1-2 राउंड ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा नहीं हमको R&D करनी है, नहीं तो साउंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना हम सब में ज़्यादा काट लिए हैं कि 1 या 2 राउंड हमारा ज़्यादा बन जाए। जब हम अपने ही हाथ से बना रहे हैं तो ऐसा हम कर ले रहे हैं। हमको उम्मीद है कि हमारी आवाज़ और अच्छी खुल के ही आएगी, क्योंकि अब प्योर कॉपर वायर हो गया, इंडियन कॉपर। चाइना अगर ये लोहे का तार भी बनाए तो वो उसको आराम से कॉपर कलर में कर सकता है, बाहर से भी और अंदर से भी आप घिस के भी नहीं पता लगा सकते हो। ये इनका जो वायर है, इससे हमारा गेस थोड़ा सा मोटा ही है और हैवी है। मेरा जो ये हम लगा रहे हैं, इनके वाले से थोड़ा सा हैवी ही है, हमने थोड़ा हैवी लिया है और इंडियन कॉपर है। आप टेंशन मत लीजिए, बड़े कूलर वगैरह, कूलर में तो नहीं, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इससे। इसके बारे में कभी हम डिटेल्स में बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐसा टर्न शुरू करेंगे तो आपको तो पता ही है, पहले इतना सा लेके आप यहाँ मोड़ लीजिए। ये हमारा एक लेग पहले से आप तैयार रखिए कि लेग छोटा या बड़ा ना हो। अब इसी के बाद से
आप कंटिन्यू इस पे लपेटते चले जाइए। कैसे? अब ये वाला आपका वायर उलझने भी ना पाए। अब यहाँ पे आप ऐसे डालिए और ऐसे-ऐसे एक-एक फेरा आप लगाते चले जाइए, एकदम बिल्कुल बगल-बगल में। अब आपका तार थोड़ा-सा सँभालना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा कि ऐंठन गाँठ-ऊँठ ना पड़े, एकदम सीधा जाए। बहुत जल्दी-जल्दी भी आपको ये सब नहीं करना है। अब ये देखिए, ये हमारा अब शुरू हो रहा है। यहाँ पे पहला फेरा ये लगा। अब बीच-बीच में आप इसको थोड़ा-सा टाइट भी कर लीजिएगा कि हमारा एकदम टाइटली इसके अंदर आए, बहुत ढीला ना रहे ये। अब सेकंड वाले से ये अच्छे से अब जो फेरा लगाएँगे, अब ये अच्छे से टाइट होना शुरू हो जाएगा कि अब से दूसरी साइड में तो लॉक हो चुका है। अब ये कोई टेंशन नहीं, अब हमारे फेरे एकदम टाइट वाले बनना ये शुरू हो जाएँगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, लपेटते हुए गोलाई में यहाँ तक चले आना है। अब हम आपको करके ये दिखा रहे हैं ये कॉइल। ये दोस्तों करीब-करीब हमने सभी को कॉइलों को बाइंड कर लिया अपने कॉपर वाले वायर से। ये सभी को हमने कर लिया। अच्छा, अब इसको करने के बाद हम जब इसमें सोल्ड करेंगे, तो हमको क्या करना है, ये आप देख लीजिए। अभी इसके ऊपर हमारा कोटिंग लगी है, अभी सोल्डिंग नहीं हो पाएगी। ये एनामेल यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। ये ऐसा आप कुछ लेके यहाँ पे जहाँ पे हमको सोल्डिंग करनी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-सा यहाँ से हटा लीजिएगा उतनी ही एरिया में जहाँ पे हमारा ये बोर्ड में सोल्ड होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप सोल्डिंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग लगी हुई है। ये आप देख लीजिए, ये करीब-करीब एक ये इधर का हो गया है हमारा। बस बड़े आसानी से ये ऐसे आपको निकल जाएगा। अब ये इसमें तुरंत शोल्डर हमारा पकड़ लेगा। इसी तरह से हमको दोनों को ऐसे साफ़ कर लेना है। ये दिखाना आपको ज़रूरी था, नहीं तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे ही सोल्डिंग करने लग जाते। ये देखिए, इसके ऊपर एनामेल कोटिंग की रहती है। जैसे हम एक साथ यहाँ सारा लपेट दिए हैं, तो एक दूसरे से कोई कनेक्शन इसका नहीं हो पा रहा है। ये सब अलग-अलग वायर होते हैं। तो बस इसी कोटिंग की वजह से ये आपस में एक साथ लपेटे तो रहते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं होते हैं ये आपस में। अब ये हमारा बन गया है दोस्तों ये। तो ऐसे हमको सभी को कर लेना है बोर्ड में लगाने से पहले। ये जो हमारा इसमें वायर लगा था, ये हमने खोल के हटा दिया और इन सबको हमने रेडी कर लिया है ये। अब वही तरीका है जैसा आपको बताए थे, एक को पूरा खोल लेना है, उसी नाप से आपको सभी कॉइलों के वायर को कट कर लेना है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, कुछ 1 इंच या 1.5 इंच आप बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। गेज वही होना चाहिए जो इसका है। थोड़ा-सा आप हैवी ले सकते हो, जब अपने ही हाथ से बना रहे हो, कौन आपको प्रोडक्शन देना है कि आपको घाटा आ जाएगा। तो अब इतना हमारा काम लोहा हो चुका है। अब इसको हमको अपनी-अपनी जगह पे बैठा लेना है। अच्छा, यहाँ पे 3 आउटपुट हैं, एक सबवूफर का, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल। एक-एक पॉइंट पे 2-2 कॉइलें लगती हैं। कैसे? जैसे आप ये सब भी समझ लीजिए, अब हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 6 कॉइलें आपको दिख रही हैं। कॉइलें 6 और आउटपुट 3। तो एक लगती है हमारे पॉज़िटिव पे, इधर से हमारा स्पीकर का आउट आ रहा है, कॉइल के अंदर घुसा, घूम के फिर यहाँ से पॉज़िटिव आउट हो गया और कुछ नहीं है। नेगेटिव आया, डायरेक्ट नहीं आ गया, वो भी कॉइल में गया, घूम के यहाँ से वापस आ गया। यही प्रक्रिया सभी में हो रही है। यहाँ आया, कॉइल से घूम के पॉज़िटिव वापस बाहर निकला, दूसरे कॉइल से घूम के नेगेटिव निकला। यही चीज़ सबवूफर में, इसमें भी हर में नेगेटिव और पॉज़िटिव दो-दो हैं। तो इधर से नेगेटिव कॉइल से निकला, पॉज़िटिव निकला, इधर से नेगेटिव हमारा निकल गया। तो यही काम ये कर रही है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम ज़रा-सा इसके हम सोल्डर साफ़ कर लें कि फटाफट अब हमारी कॉइलें इसमें लग जाएँ और सोल्ड कर दें। उसके बाद तुरंत हम टेस्टिंग पे आ जाएँगे कि टेस्ट करके देखें कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये चीज़ हम आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने कुछ कॉइलें लगा दी, एक अभी छोड़ के रखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताएँगे, जब आप इन कॉइलों को निकाल लेंगे तो इन होल्स में आपके सोल्डर भर जाएँगे। यहाँ पे आप इधर आयरन लगाएँगे, बहुत साइड मतलब कि इसमें प्रिंट है, इधर भी थोड़ी प्रिंट है, तो ये निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक़्त आपको क्या करना है, जो जिस वायर से हमने इस कॉइल को बनाया है, इसीलिए कॉइल हम रोक के रखे हैं कि जहाँ आप लोग हम बहुत बारीकी से कोई चीज़ को देखते हैं कि आप लोगों को कहाँ-कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जहाँ भी उसका पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप सोल्डर आयरन लगाएँगे और इधर से आप क्या करना है, ऐसे ठेल देना है। अब आपका ये होल कंप्लीट बन गया। ये बीच से सोल्डर निकल जाएँगे और होल बन जाएगा। अगर ये आइडिया नहीं पता होगा आपको, पंप से आप परेशान हो जाएँगे, नहीं निकाल पाएँगे। डिसोल्डिंग बिक से भी आपको दिक्कत होगी, ऊपर क्लीन हो जाएगा लेकिन होल से वो सोल्डर को सक नहीं कर पाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप ऐसा कोई वायर लीजिएगा जिसमें एनामेल ये कोटिंग हुई हो, तो ये ठेल भी देगा और सोल्डर को अपने ऊपर चिपकाएगा भी नहीं। तो ये तरीका होता है। इस वजह से हमने एक कॉइल को यहाँ पे रोक के रखा था कि आपको ये बात हमको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, बस हमने अब आखिरी कॉइल हम ये यहाँ पे हम फिक्स कर दे रहे हैं। ये अंदर चली गई। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा-सा ऐसे प्लायर से ऐसे खींच लेते हैं कि नीचे कोई लूजिंग ना रहे, हमारी एकदम टाइट हो जाए। अच्छा, ये आ गया। अब एकदम
करीब करीब हमारी कॉइल एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई, एकदम सीधी है। अब हमको एक काम और भी करना है सोल्डरिंग के पहले। हमको तो जब हम इधर कोटिंग हटाए थे सोल्डरिंग करने के लिए, तो हमको नहीं पता था कि कितना ये वायर अंदर निकलेगा कि बाहर। फिर भी अपने लिए आप एकदम बॉटम सरफेस पे यहाँ पे एक बार ऐसे ब्लेड चला देंगे कि अगर हल्की सी भी कोटिंग इधर बची हो या तार ज़्यादा खींच गया, अंदर से कोटेड वायर बाहर निकल आए, तो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इतना आप कर लीजिएगा, वही केवल बॉटम साइड में। ऊपर तो आप किए ही हो, ऊपर तो आपने हटा दिया, लेकिन जब हम इसको खींचे तो हो सकता है कोटेड वायर थोड़ा सा आ गया हो, छीला वाला हमारा ऊपर हो गया होगा। तो ये आप अब बिल्कुल हमारी बात समझ गए। तो इस वजह से हमने सारी कॉइलें को सोल्ड नहीं किया, एक को रोक के रखा था, और ये अब हम आपके यहाँ सामने ही सोल्ड कर रहे हैं। ये देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। आप थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो चीज़ें हमने आपको दिखाई ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है। आप अगर जल्दीबाजी में इस काम को करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। कॉइलों के राउंड हटाना और फिर नए राउंड लगाना मेजरमेंट करके। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत आराम से और पेशेंस रख के इन सब काम को करेंगे। बहुत हैवी, बहुत बड़ा सोल्डर आयरन नहीं लगाना है, हमारी प्रिंट न गड़बड़ हो। सोल्डरिंग आयरन को यहाँ रख के बहुत दबाना नहीं है, प्रिंट कट जाएंगी, हमारी चीज़ का नुकसान हो जाएगा। अब हमको एकदम सरफेस से इस लेग को काट देनी है। ये देखिए, हमने इसको काट दिया। काटने के बाद आपको एक बार कि आपका जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए, तो एक बार आयरन यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये हम इस बोर्ड पे जो ये काला काला पेस्ट लगा हुआ है, अभी हम वॉश करके आपको दिखा रहे हैं। आप बता नहीं सकते हो दोस्तों कि ओरिजिनल कॉइल है या हमने बाइंड करके लगाई है, आप पता ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हमारे पास जो चीज़ है मजबूत हो गया, ये बहुत मजबूत हो गया। अब हम तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत हो गया। अब हम टेस्टिंग पे देखेंगे तब ओरिजिनलिटी पता चलेगी ना दोस्तों। अभी तो हमारी R&D चल रही है, तो ज़रा सा हम जिस पॉइंट को हम सोल्ड किए थे, ज़रा इनको हम अच्छे से करके, और उसके बाद अब हम इस बोर्ड को थीनर से वॉश कर देंगे एकदम बिल्कुल। यहाँ पे जो आला काला है ये एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये हमको आखिरी में सारे सोल्डर को ऐसे कर देना है जैसे हमको लगे कि हाँ ये ओरिजिनल कंपनी के ही सोल्डर हैं। ये दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा ऊंचा नीचा है तो ये थोड़ा आप कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉर्टिंग ना होने पाए। और बहुत परफेक्ट ऐसा करने के लिए हम दोस्तों 40 साल से यही लेके कर रहे हैं, तो इस वजह से इतना स्मूथ हम कर पा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, लेकिन हम आपको जो हम ऐसा तरीका बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस लेके हम पैदा नहीं हुए थे, सब यहीं से हमको मिला है, मेहनत से कर करके ही तो हम ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं दोस्तों। तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो। ये सारा कुछ हो चुका है, हम ज़रा सा ऐसा सजा रहे हैं कि सभी सोल्डिंग एक समान हो जाए, कोई देख के ये ना पता कर सके कि यहाँ पे हमने सोल्डिंग भी की थी। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब ज़रा सा हम इसको वॉश कर दें तो फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने वापस से यहाँ पे सेटअप लगा दिया टेस्टिंग के लिए। यहाँ हमने ये 4-4 इंची के बूफर जोड़ दिए हैं, और इस पर पावर टेस्टिंग करनी थी। 12 इंची इस पर नहीं दिया जाता है, वो भी 350 वाट का हम दिए हैं क्योंकि आज हमको टेस्टिंग करनी है इन कॉइलों की, इस वजह से। ये भी दोस्तों हमारे करीब 35-35 वाट के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हमारा हाई पावर का हाई है, तो टेस्टिंग थी इस वजह से हमने इसको ऐसा किया है, थोड़ा सा ओवरलोड रखा है इस पर। अच्छा, हमने 24 वोल्ट 5 एम्पियर दिए हैं। एक्चुअली दोस्तों अब ये कॉइल बन गई है, अब तो जिस हिसाब से हमने ये बना दिए हैं, अब तो मिड रेंज पे भी हमको बेस मिलेगा। जिस हिसाब से अब ये हमने बाइंडिंग की है, यहाँ मिड रेंज पे भी बेस मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा पावरफुल हो गया है। अब ये 24 वोल्ट 5 एम्पियर इसके लिए थोड़ा कम पड़ेगा। अब इसको हमको 10 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा 10 एम्पियर की अब कम से कम ज़रूरत होती है, लेकिन हम टेस्टिंग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है 5 से भी। ये हम यहाँ पे एक साउंड दे रहे हैं, देखिए ज़रा। अभी हमने केवल मिड रेंज चलाया है, हमने केवल अभी मिड रेंज चलाया है, लेकिन एक फ़र्क हमको देखने को मिल रहा है। मिड रेंज पे ये बूफर पहले ज़रा सा भी सिंक नहीं करते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मिड रेंज पे काफ़ी बेस आ गया है और ये काफ़ी जंप कर रहे हैं। आपको फिर से दिखा रहे हैं, ज़रा वॉल्यूम करते हैं।
एकदम सबवूफर की तरह चल रहा है। यहाँ देखिए अब बेस डाल रहे हैं, देख रहे हैं पूरा कैमरा हिला दे रहा है। यहाँ भी काफ़ी बेस बढ़ गया है, इतने स्लो में देखिए क्या हालत है। कॉइलें हल्की गर्म तो होंगी ही, लेकिन अब जलेंगी नहीं ये। अब तो हमारा कॉपर गर्म हो रहा है, हल्की माइनर सी गर्म है, लेकिन जलेगा नहीं अब ये देखिए जरा इनको। बेस देख रहे हैं, अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अब 24.5 कम पड़ेगा, इसका कट मार देगा। ये देखिए ये अत्याचारी टेस्टिंग पे चला रहे हैं इसको। ओके पूरा एकदम माहौल ही हिला दिया था दोस्तों। ज़रा सा ये अब थोड़ा सा सेटअप सही करें हम। पहले हम यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते थे, आपको पहले भी हम बताए थे कि अगर हाथ रख देते तो यहाँ पे कॉइल छप जाती थी जल के हाथ। लेकिन अभी भाई ये हीट तो होंगी ही, लेकिन बिल्कुल पहले से ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, करीब 25% हीट है। और एक डर अब ख़त्म हो गया, अब ये कॉइलें जो आपकी राख हो जाती थी गर्म होके, वो अब नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और, वो चीज़ हमको भी नहीं पता था कि ऐसा हम बाइंडिंग कर देंगे तो तीनों चैनल पे बेस आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आ जाएगा, भयंकर वाला आ जाएगा। वही हो गया दोस्तों। खैर तीनों चैनल पे इतना भयंकर बेस उम्मीद से ज़्यादा है। फिर से एक ऑडियो देते हैं, ज़रा सा आप खुद देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमने मिड रेंज को दिया है, बेस दे रहे हैं थोड़ा। पूरा सेटअप खड़बड़ हो गया है। ये बोर्ड उछल रहे हैं, यहाँ आ गए भाई, यहाँ तो रखे नहीं थे हम। पीछे चलो पीछे चलो। बहुत ख़तरनाक टाइप का बेस सभी चैनलों पे चल रहा है दोस्तों। ये एकदम स्टॉप दैट। तो ये हालत है। अभी भी हम बराबर इनको टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है, कोई डिस्टरबेंस नहीं आया है। अच्छा कुछ और चला के देखें ज़रा दोस्तों। ज़रा सा हम सोच रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बेस दिया जाए। हमारा एडाप्टर कट करेगा तो देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बेस डाल के देखते हैं। लग रहा है भूकंप चल रहा है, ये देख रहे हैं।
ओके 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 ओके, बस 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 बस, अभी आराम दे रहे हैं हम सबको, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, अभी इन लोगों को हम आराम दे देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अत्याचार अब मेरा करने का मन है इस पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं इससे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अत्याचारी हो जाए, जैसे बात को हम समझ पाएँ, क्योंकि अभी ये हम काम किए हैं, अत्याचार ज़रूरी है। तो ज़रा सा हम कोई ख़तरनाक टाइप का हम इसमें फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, लो में ही डालेंगे ये दोस्तों। ये हालत देख रहे हैं, कट हो गया, ये देख लीजिए क्या हालत है। ये भाई साहब संभाल ही नहीं पा रहे हैं, ये संभाल ही नहीं पा रहा है अब इसको। ओ माय गॉड, मैग्नेट गरम हो गया, सोचिए आप, मैग्नेट को गरम कर दिया इसने। ओ हो ओ। अच्छा, अब ज़रा सा हम बेस दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, देख लिए, देखे क्या हालत कर रहा है, देख लीजिए फिर से। अरे नहीं भाई नहीं, ये क्या हम इसको बना दिए मेरे भाई, देख लीजिए बेस। अरे तेरा, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा बजो, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ट्रेबल दे रहे हैं। ये अत्याचार चल रहा है, हीटिंग नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हीटिंग। थोड़ा ट्रेबल, अभी हम बेस आधे से कम पे रखे हैं। थोड़ा बेस और दे रहे हैं। देखे दोस्तों क्या हालत हो रही है, ये क्या बन गया मेरे भाई, देख रहे हैं। हाथ में पकड़े हैं, अभी केवल बेस चला रहे हैं। देख लीजिए, नो हीटिंग। बावन सौ का बाप बना दिए हैं, देख लीजिए। ये 350 वाट को ठोक रहा है, देख लीजिए, नो हीटिंग। थोड़ा सा मिड रेंज। मिड रेंज और ये काट दिया, क्योंकि मिड रेंज भी तो बेस निकाल रहे हैं मेरे भाई साहब, जितना ये उछल रहे हैं ये भी तो उछल रहे हैं उतने। ये हालत है। ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस चीज़ बन गई भाई, बहुत डेंजरस। इतना बेस हम संभालेंगे कहाँ। खैर, इस पे हम पीक टेस्टिंग के लिए 12 इंच लगाए हैं, आप यहाँ पे केवल 10 इंच तक ही लगाओगे दोस्तों,
यहाँ पे 10 इंच। मिड रेंज में आप 4 इंच भी लगा सकते हो, 5 इंच भी लगा सकते हो। अगर बहुत आप बेस के शौकीन हो तो अब आप तीनों में यहाँ भी 6 इंच का बूफर दीजिए, यहाँ भी 6 इंच का बूफर दीजिए, यहाँ 10 इंच का बूफर दीजिए। आप तीनों में लगाइए भाई। अब ट्रेबल अलग से ले लीजिए कहीं से, थोड़ा सा मिड रेंज की ज़रूरत पड़ती है, ले लीजिए। ओ भाई डेंजरस डेंजरस वेरी डेंजरस। ये जो ये चीज़ हमारा रेडी हुआ, ये काफ़ी मतलब कि हर हद से तो हम इसको गुजार दिए दोस्तों, हर हद से गुजार दिए। एक काम करें, ये दोनों को चेंज करके दिखाएं आपको। ठीक है, दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे ये आप देख लीजिए, BI एकॉस्टिक रख दिया है। BI एकॉस्टिक को यहाँ पे लगा दिया। अब इस पे क्यों लगाए हैं, अब इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिए। 12 इंच। अब हम इधर अत्याचारी 6-6 इंच बूफर, सब बूफर नहीं, सब बूफर मिड रेंज पे क्यों लाए हैं? ओ भाई, हमको आपको इसका दिखाना है मिड रेंज का बेस क्या चल रहा है। मिड रेंज का बेस दिखाना है आपको। देख लीजिए, ये मिड रेंज है भैया। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, आप दोनों चैनल देख लीजिए मिड रेंज का। देख लीजिए कमाल मेरे भाई, ये देख लीजिए, ये मिड की फ्रीक्वेंसी चल रही है। ये आपको पता, ये देख लीजिए आज। उल्टा करके, टेढ़ा करके, सीधा करके आप सारा देख लीजिए आज। चलिए, ये तो हो गया। अब आइए थोड़ा सा और अत्याचार। अरे अब तो और ज़्यादा अब तो और ज़्यादा परेशान करेंगे। अब बेस खोल रहे हैं। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है, समझ लीजिए। अत्याचार लो। आज कायदे से देख लीजिए दोस्तों। हीटिंग नो नो नो। हाँ। अच्छा, हीटिंग के बारे में हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ हाथ रख के झूठ बोल दे रहे हो। ये लीजिए, हम भी इंसान हैं। जितनी देर ये चलेगा हम ऐसे रखे रहेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे उल्टा हाथ, ये फुल, ये फुल, ये फुल। ये कहाँ भैया, ये इसकी गर्मी कहाँ गई? ये जिया जिया जिया, ये कहाँ गई भैया गर्मी? देखिए क्या चीज़ आपको सिखाए हैं हम। ये बहुत बेस चाहिए था ना, अब लो। ये भाई साहब कट करा रहे थे, जब इसके अंदर इतना बेस आ रहा था तब ये संभाल नहीं पा रहे थे, इसको ट्रिप करा रहे थे। अब तो सब कुछ हम फुल खोल दिए हैं, मोबाइल से भी फुल कर दे रहे हैं। आज तबाही हो जाए, तबाही, आज तबाही होगी। अब देखिए तबाही चल रही है। अब कट हुआ जाके, जब हम सब फुल कर दिए, सारा कुछ फुल कर दिए। मोबाइल भी भाई मोबाइल से फ्रीक्वेंसी ये एम्पलीफाई होके आ रही है। हम मोबाइल को कभी फुल नहीं किया जाता है, लेकिन
आज हमने मोबाइल को भी फुल कर दिया था एकदम, और इन सब को फुल कर दिया था। यहाँ कोई गर्मी नहीं, यहाँ कोई गर्मी नहीं, बल्कि ये हमारा बेचारा एडॉप्टर आज 5 एम्पियर नहीं संभाल पा रहा है इसको। आज 5 एम्पियर बाबू ट्रिप हो रहे हैं। देखे नीन दादा, खूब ভালো লাগছে আমাকে। আপনাকে তো পরে জিজ্ঞাসা করব যে কিরকম লাগলো আমার এই সিস্টেমটা। খুব ভালো, একদম ঠান্ডা। আবার আমি পাওয়ার দিচ্ছি, সব কিছু বন্ধ আছে দেখুন। अरे हम कंटिन्यू बंगाली बोलने लग गए। अच्छा, सब कुछ यहाँ पे बंद है, सब कुछ बंद है। पावर देते ही तो इसको एक स्ट्रोक मारता है। देखिएगा पावर ऑन करने से क्या होता है। ये देखिए हम पावर ऑन किए, ये पेट फूल गया, फिर पचका। ये देखिए स्टार्ट हुए भाई साहब। थोड़ा सा मिड रेंज बाबू कमाल दिखाओ। मेन वॉल्यूम, आपस में लड़ो मत, थोड़ा तुम इधर रहो। तुम तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाए हो, इन लोग को भी दिखाने दो। भाई रुमाल इधर आ जाओ, बहुत खड़खड़ कर रहे हो तुम लोग। यह वॉल्यूम, ये अब बेस दे रहे हैं, थोड़ा देंगे। हल्के में ही ये हालत है। अभी हम मोबाइल का वॉल्यूम एकदम 0 मतलब हाफ पे ले आए हैं, उसके बाद ये हालत है, देख लीजिए। कम ऑन, अब बेस दे दिए फुल। ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। गर्मी, माइनर सी गर्मी। चाय पी लेने के बाद कप जितना गर्म रहता है, पी लेने के बाद, पीते समय नहीं, पी लेने के बाद, वही माइनर सी भाई, इतना तो रहेगा। अत्याचार चल रहा है ना, फुल अत्याचार, एकदम सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आप लोगों को भी अब पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी इसकी। जिस हिसाब से इतना काम की चीज़ें आज आपको दिखाए, पूरा चेंज करके रिप्लेस कर दिए इसको, जितनी काम की चीज़ें दिखाए हैं, और उसी हिसाब से आपको पूरी टेस्टिंग भी करवाए हैं। सारा कुछ आज मैंने आपके सामने ला के रख दिया, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको कहीं लग रहा है कि कुछ कॉइल वगैरह चेंज हुई है? किसी एंगल से लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया है। एकदम वैसे नीट एंड क्लीन, और कॉइल हमारी बिल्कुल अब एकदम ओरिजिनल। और पावर डबल, बिल्कुल डबल। पहले बहुत सारी टेस्टिंग आप इस बोर्ड से देखे हो, ये माहौल कभी आपने देखा था? नहीं। आज यही बेस वाला माहौल यहाँ भी सबवूफर वाला। और सबवूफर वाला माहौल मुंह से क्या बताना मेरे भाई, आप तो देख ही रहे हो कि कैसे मिड इतना ही तेज़ चल रहा है जैसे ये। तो ये चीज़ काफ़ी दोस्तों ने हमको कमेंट किया था, भैया जो इंडक्टर कॉइल लगी है ये एकदम जल के राख हो गई, क्या करें, जल के राख हो गई। एक दोस्त ने नहीं, 2500 दोस्तों ने इस चीज़ की हमको शिकायत की थी कि इसके बारे में कुछ सोचिए। तो काफ़ी हमको ऐसा सोचने के बाद फिर ये तरीका मेरे को समझ में आया। मेरे को मालूम था कि पावर काफ़ी ज़्यादा गेन कर जाएगा ऐसा करने से। जो हमने कहा था कि इसका तार आप निकाल लीजिएगा, ये वायर आप निकाल लीजिएगा, इससे थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिएगा, वही जो हमने थोड़ा-सा बड़ा कर दिया, उसी की वजह से ये सब हैवी हो गए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको मिड रेंज में इतना बेस नहीं चाहिए, तो ये 2 कॉइल छोड़ दीजिएगा, ये बूफर की हैं। 1, 2, 3, 4, इन चारों कॉइलों में आप 4-4 राउंड कम कर दीजिएगा। 4-4 राउंड कम करके फिर से लगा दीजिए, यहाँ ट्रेबल आ जाएगा। जितना राउंड आप कमती करते जाएंगे, ये बेस में नहीं करना है, बेस में 2-2 राउंड और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मत करिएगा मेरे भाई, ये सब बहुत महंगा बोर्ड होता है, आप ना करिएगा। आपको करना क्या है, ये खुराफात जो आप हमसे सीखे हैं, ये करके कहीं आप लोग अपना स्पीकर भी दग जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। एम्पलीफायर को कुछ नहीं हुआ तो स्पीकर चला जाएगा। यहाँ जितना लंबा तार आपका निकला था बूफर में, आप उतना ही लंबा वायर लगाइएगा, न इतना, कुछ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अब प्योर कॉपर आ गया ना, तो अब उतने ही टर्न में ये आग हो जाएगा। आपको टर्न बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। आप जितना टर्न पहले था उससे एक आध अब छोटा भी कर सकते हैं, 1 या 2 टर्न आप कम कर दीजिए, क्योंकि अब तो कॉपर की फ्रिक्वेंसी आगे जा रही है ना। अब ये पूरा डाटा उठा के सामने ठेल देगा, कुछ लॉस नहीं होगा।
तो 1-2 राउंड कम भी रहेगा तो पहले जो कॉइल लगी हुई थी उससे ज़्यादा, उस इंडक्टर कॉइल से ज़्यादा पावर, इसका एक-एक फेरा 2-2 फेरा कम करने से भी उससे ज़्यादा पावर रहेगा, क्योंकि अब ये इंडियन कॉपर पे चल रहा है, चाइनीज़ कॉपर पे नहीं दोस्तों। और यहाँ अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यहाँ थोड़ा-सा मिड आना चाहिए तो आप 2-2 राउंड 3-3 राउंड कम कर दीजिए इस पे। 1, 2, 3, 4 ये मिड की हैं। अब बूफर के दोनों तरफ एक इधर ये बूफर वाले हैं। तो इसमें आपको कम नहीं करना है, इसमें आपका जितना वायर निकलेगा एग्जैक्ट उतना ही आप लगा दीजिएगा। और इन सब में जितना निकलेगा उससे थोड़ा-थोड़ा पहले हम बढ़ाने बोले थे तो बेस बहुत ज़्यादा हो गया। उस जो ओरिजिनल निकलेगा उसमें भी आप 1 या 2 राउंड कम कर दीजिएगा, प्योर कॉपर है। टनटना के आपका ये मिड रेंज आएगा और यहाँ पे बेस आएगा। सारे चैनल से अब अगर इतना ज़्यादा आप बेस के शौकीन हो तो ऐसे ही कर लीजिएगा। हमने सब कुछ उठा के आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो बहुत काम की थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी पसंद आई होगी ये चीज़ जो हमने किया। और आप लोग का अगर कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड ऐसा ख़राब पड़ा हुआ होगा इसके कारण, तो मेरे ख़्याल से अब कल के बाद से तो ख़राब नहीं रहेगा, अब आप तुरंत उसको सही कर लोगे। तो आपका भाई इसी तरह से स्पीकर उछाल के दिखाने के अलावा, ये देखिए दोस्तों नया स्पीकर, ये देखिए नया बूफर के अलावा आप लोगों को काम की चीज़ें ज़रूर बताता है। और एक हफ्ते में 2 या 3 हम ऐसी टाइप की वीडियो ज़रूर रखते हैं भास्कर सारेंडी पे, जिससे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जहाँ पे आप फंसे हुए हों, उस चीज़ का निवारण करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको, अरशद भाई नाम है उनका, ऑटोमोबाइल के बहुत अच्छे जानकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने ये बोर्ड आज के 4-5 महीना पहले ख़रीदा था, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। उन्होंने अपनी गाड़ी में काफ़ी तेज़ बजाया, ये सब जल के राख हो गए। उन भाई ने अपना दिमाग लगा के उस समय 4-5 महीना पहले ये सारा बाइंडिंग कर लिया था और उसके बाद पहले से डबल पावर में आज तक वो बजा रहे हैं, आज तक। और उनको इतना मज़ा आ गया इस बोर्ड से कि आप लोग ना पूछिए। उनको क्यों मज़ा आया, आज जब हमने ये बाइंडिंग करके इसकी टेस्टिंग की तब पता चला मेरे को कि अरशद भाई को क्यों मज़ा आ रहा था। अब हमको भी समझ में आ गया और सारे हमारे जितने दोस्त हैं सबको समझ में आ गया ये चीज़। तो दोस्तों हमारे इस तरह की तमाम अच्छी और काम की जानकारी लेने के लिए हमारे दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक पिन कर लेंगे और इस चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। हर जगह आपको लिंक मिलेगी, दोनों जगह इसी तरह के काम के वीडियो आते हैं हमारे, तो जो आपका कुछ ना कुछ अच्छा ही फ़ायदा ही करवाएगा दोस्तों और नॉलेज बढ़वाएगा। और ये हमारा भास्कर सारेंडी, जिन दोस्तों ने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो, ये इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए हमारे चैनल पे। व्हाट्सएप की तरह जब आप जाता है, आपका कमेंट आया जवाब गया, कमेंट आया जवाब गया। 1 बार करिए, 1000 बार करिए, 10,000 बार करिए, नो इरिटेशन, तुरंत जवाब जाता है हमारा और पन्ने भर-भर के जवाब जाता है। आप सबको अच्छे से पता है, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे इस भास्कर सारेंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भास्कर ऑडियो टेस्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। भास्कर सारेंडी में आज इतना ही दोस्तों, कल नई नवेली और बहुत ज़्यादा काम की वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।